कुतुब मीनार की कहानी स्टार्ट होती है 1191 तराइन, जो पहला युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो ये इसको रिलीजन देने से बेटर है, ये दो किंगडम का एक एक्सपेंशन के लिए एक वो था। तो पृथ्वीराज चौहान पहला युद्ध जीत गए थे। पृथ्वीराज चौहान ही दिल्ली के रूलर थे उस दौर में, और उनकी दो सीट थी, एक अजमेर जो राजस्थान में है, एक दिल्ली। उससे पहले उन्होंने भी तोमर जो राजपूत डायनेस्टी उनको हरा के वो जीता। तो तोमर फिर राजपूत, ये चौहान। तो 1191 में जो युद्ध जीता गया, उसके बाद में एक ब्लंडर उनसे ये हुआ कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर थी इंडिया की, वहाँ आर्मी को कम कर लिया और वो खुद थोड़ा सेंट्रल इंडिया में बिजी हो गए, जिसमें कि वो एक हिस्टोरिकल ब्लंडर साबित हुआ। 1192 में अगेन सेम बैटलफील्ड तराइन, जिसे तरोरी भी कहते हैं, हरियाणा में, यहाँ से 200-250 किलोमीटर, वहाँ पर वो जो बैटल हुई वो हार गए। और जो हार गए वो, तो उस दौर में फिर वो मोहम्मद गौरी की डायनेस्टी, पूरी डायनेस्टी, और पूरा क्रेडिट जो जाता है उसको, वो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसका एक स्लेव जनरल था। उस दौर में सेंट्रल एशिया और अरेबिक वर्ल्ड में स्लेवरी होती थी। लोगों को मेरिट और टैलेंट के आधार पे, जैसे कि आपको सोल्जर चाहिए तो अच्छा लंबा कद का बढ़िया मजबूत आदमी, वैसे स्लेव, तो वह बिकते थे लोग। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की छोटी सी कहानी ये है कि ये ऑर्फन बॉय था और इसके फादर मदर ने इसको बेच दिया था, और वहाँ ये 2 बार बिका। पहली बार एक काजी थे मस्जिद के, उन्होंने इसको ख़रीदा, फिर इसका डिस्प्यूट हुआ, फिर ये घर छोड़ के भाग गया, फिर दूसरे काजी ने एक और लिया। तो ये टैलेंटेड था बचपन से, तो इसने बचपन में ही कुरान को पूरा कंटेस्ट कर लिया था, तलवारबाजी का शौक़ था, घुड़सवारी अच्छी करता था। तो फिर धीरे धीरे मोहम्मद गौरी के आर्मी में कोई जनरल था, उसकी नज़र इस पर पड़ी, तो उसने इसको जॉब दिया। तो जॉब दिया तो इसको धीरे धीरे प्रमोट करते हुए जो घोड़ों का डिपार्टमेंट होता है, अमीर आखुर बोलते हैं उसको, वो बन गया है। और फिर वहाँ धीरे धीरे डायरेक्ट किंग मोहम्मद गौरी की नज़रों में आया, तो उसको बना दिया आर्मी जनरल। तो मोहम्मद गौरी सिर्फ नाम के लिए था, उनका कोई बेटा भी नहीं था। तो जब वो 1192 जीता, तो पूरा ये नॉर्थ इंडिया गैंगेटिक प्लेन, ये अगले 15 सालों तक एक पूरी आंधी थी है, जिसमें कि ये सारे लोकल किंगडम्स को डिफीट करते गई। इसमें पूरा बनारस है, उधर बंगाल, बिहार। तो फिर ये डिसाइड हो गया कि भाई ये यहाँ पर एक अब यहाँ पे किंगडम बनेगा। और 1206 वो ईयर है जहाँ पर इसने सेल्फ कॉरोनेशन कर लिया था। और उससे पहले लेकिन अपने मालिक से इसने लेटर ऑफ फ्रीडम, इसको बोलते हैं खाते आज़ादी, क्योंकि वो गुलाम था। तो गुलाम अपने मालिक के परमिशन के बिना सुल्तान या किंग नहीं बन सकता है। तो फिर उसने लेटर हासिल किया, और मोहम्मद गौरी ने इसको बोला तो इंडिया का तू इंचार्ज है 1206 आज से। और फिर वो फर्स्ट मुस्लिम किंग जो इंडिया का है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। अनफॉर्चुनेटली 4 साल बाद उसकी डेथ हो गई। उसको पोलो खेलने का शौक़ था, तो उस दौर में कोई हेलमेट गैजेट्स वगैरह नहीं होते थे, तो वो गिर गया घोड़े से और वो सर पे चोट लगी। तो 1206 से 1210 तक इसका रहा। इसकी कैपिटल थी लाहौर में। यहाँ जो एरिया है, यहाँ पर कोई पैलेस नहीं है, कोई बादशाह कुछ नहीं है। यहाँ रिलीजियस पॉइंट्स हैं, कब्रें हैं कुछ, उन दौर में इनके कुछ आर्मी जनरल्स वगैरह, स्पेशल नोबल जो मर गए, उनको यहाँ दफन कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक मीनार 1199 में स्टार्ट हुई है, और पर्पस था जो नमाज होती है उसके पहले प्रेयर कॉल होती है, उसको अजान बोलते हैं। बिना अजान के नमाज नहीं होगी, और वज़ू भी करना पड़ता है। तो उस दौर में कोई गैजेट्स नहीं थे मॉडर्न, तो जितनी हाइट से बोलेगा तो सुनाई देगा ज़्यादा, तो वो पर्पस था। तो पहली मीनार जब कंप्लीट हुई, उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी उस दौरान। सेकंड, थर्ड, और ये बाद में पूरा क्रेडिट जाता है उसके दामाद को, जो सामने हम चलेंगे, उसका वहाँ पे मकबरा है अल्तमश, और वो सेकंड किंग हुआ है। तो उसने बाकी के फ्लोर बनाए। उसके बाद में तुगलक डायनेस्टी आई और उन्होंने कंप्लीट किया। तो ये 5 फ्लोर की है, और वर्ल्ड की ईंटों की टॉलेस्ट है। तो ये अंदर इसमें ईंटें हैं और चूना है, बाहर पूरा टाइल वर्क है, सैंडस्टोन। तो ये इसका स्ट्रक्चर इतना मैजिकल है कि हम इतने साल हो गए, मोर देन 800-900 साल, तो अभी तक गिरी नहीं है।
जबकि आंधी तूफान छोटे मोटे भूकंप, तो उसका रीज़न हम समझेंगे वहाँ पर क्या है। इसके बाद यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी आई, स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हुई 1290 में, और फिर खिलजी डायनेस्टी जो फेमस किंग हुआ उसमें अलाउद्दीन खिलजी हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत एम्बिशियस रूलर था, पद्मावती मूवी देखी होगी आपने, उसमें इसका करेक्टर है। वो चाह रहा था उससे कुतुब मीनार से डबल, एम्बिशियस था कि मैं डबल हाइट की बनाऊंगा, लेकिन उसकी डेथ हो गई। तो ये जस्ट 50-60 फीट बन के ये जस्ट फाउंडेशन थोड़ा बहुत, और ये तो उसकी डेथ हो गई। उसकी डायनेस्टी में भी कैपेबल एम्परर आया नहीं। देखिए डायनेस्टी वही सक्सेसफुल होगी, या बिजनेस आज के टाइम पे वही सक्सेसफुल होगा जब 3-4 जनरेशन मेहनत करके उसको आगे बढ़ाएंगे। तो मुगलों के साथ ये प्लस पॉइंट रहा है, क्योंकि पहले से लेकर 6 तक कैपेबल एम्परर रहे हैं, इसलिए उनका इम्पैक्ट ज़्यादा है। 330 साल एक फैमिली का राज रहा है, इनका इतना नहीं रहा, तो इसीलिए यहाँ मिक्स है। तो यहाँ कुछ पार्ट खिलजी डायनेस्टी का भी है। एक खूबसूरत गेट है 13-14 अर्ली सेंचुरी का, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। तो ये पूरा एक तरह का उनका मानना था कि एक विजित है हमारा, ये हमने जीता इस लैंड को। तो इसीलिए उस थीम पे एक मॉस्क बनाई गई जो कुव्वतुल इस्लाम, मतलब माइट ऑफ इस्लाम नाम दिया गया। और ये भी एक फैक्ट है कि यहाँ 27 हिंदू और जैन टेम्पल्स थे चारों तरफ, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का था बिल्कुल किला रायपिथौरा, तो उनको भी डैमेजेस किया गया, और उनके रॉ मटेरियल से, डेब्रिस से ये मस्जिद देखेंगे हम वो बनाई गई है। और यहाँ पर गुप्त डायनेस्टी का लोह स्तंभ भी है, जो मोर देन 1600 ईयर से अभी तक खड़ा हुआ है, वो भी हम देखेंगे। उसमें ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, वो देखेंगे। और ये अभी तक जंग नहीं लगा है, वो एक आज के दौर में अभी भी वो क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है ना। आप 100 मैक्सिमम 50-60-100 साल में कोई आयरन खरो करोगे वो जंग लग के ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। भाई अगर देखा जाए तो 6-7 3 ब्लॉक तो कम से कम बनेंगे, 3 ब्लॉक तो बनेंगे कम से कम। अलग अलग जगह बनाना, एक लोटस का अलग हो गया, इसका हो जाएगा नेक्स्ट जो भी हमारा प्रधानमंत्री संग्रहालय, हाँ उसका एक सेपरेट हो जाएगा। इंडिया के सेकंड किंग स्लेव डायनेस्टी, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद सन नहीं थे। उनका सन था आराम शाह, लेकिन उसके बारे में कोई हमें हिस्टोरिकल मिलता नहीं। 10-11 साल का था, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ या उन्होंने कर दिया हो। बट ये उनके दामाद थे अल्तमश, और इन्होंने करीब 25-26 साल रूल किया है। और उस दौर में एक बड़ा कॉमन सा था कि विल लिखी जाती थी, तो जहाँ किसी को दफन होना है तो वो विल लिख देगा, तो इनकेस उसकी फ्यूचर जनरेशन उसको वहीं पे बरीड करती थी। अब एज़ पर इस्लाम में आप ग्लोरीफाइड ग्रेव नहीं बना सकते, ये गलत है अकॉर्डिंग। लेकिन ये इतने बड़े बड़े वो थे, एम्परर थे, किंग थे, प्राइम मिनिस्टर, तो ये अपने आप को टॉप, तो रास्ता क्या निकाला, एक्चुअल ग्रेव नीचे है 20-25 फीट नीचे, तो मिट्टी को टच करना चाहिए। इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में ऐसा माना गया है कि इंसान को मिट्टी से बनाया है, तो फाइनल जो यात्रा है वो मिट्टी में ख़त्म होनी है, इसलिए दफनाते हैं। तो यहाँ पर जो टॉप पे ऊपर है ये इनकी रेप्लिका है, सेम जहाँ ताजमहल में है। एक्चुअल ग्रेव अंदर है, वहाँ सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए, लेकिन अभी एंट्री बैन है। और इसमें टॉप पे पूरा कवर्ड था ये, लेकिन ये बिजली गिरी आसमान में या काफ़ी डैमेजेस हुए या किसी ने किया, हमें इसके रिकॉर्ड नहीं मिलते, तो ये ओपन है अभी। और ये सारी कैलीग्राफी है जो कुरान की आयतें लिखी गई हैं। आइए अंदर से देखते हैं। सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ दिख रही, बस यहीं जाना, नीचे उसको मिलना है ना। इसलिए है क्योंकि फेस जब दफनाया जाता है तो इंडिया से काबा होता है वेस्ट की तरफ, तो उनका फेस वेस्ट की तरफ रखा जाता है। और यहाँ पर जब डेथ एनिवर्सरीज में उस दौर में लोग आते होंगे उनकी फैमिली मेम्बर्स के, फूल वगैरह चढ़ाते थे और धर्म का पाठ वगैरह होता था, ये सारे में बैठते थे। तो ये बड़ा कॉमन है इस्लामिक उसमें। तो ये इल्तुतमिश या इनको अल्तमश भी कहते हैं, और उनका ये कब्र है। और अब हम चलेंगे एक्चुअल कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम।
वाह आ गए हैं बिल्कुल हम नज़दीक में कुतुब मीनार। और ये आप देखेंगे इसमें ये पूरा टाइल वर्क है बाहर, और ये सैंडस्टोन है, इसमें रिलीजन है, नेचर है। और अंदर वैसे 379 स्टेट्स है इसमें। और इसमें एक ही माइनस पॉइंट है कि इसमें वेंटिलेशन है। इस बिल्डिंग में वेंटिलेशन बहुत पूरा एक ही डायरेक्शन में सारा ये सारा देखें। मैजिकल थिंग क्या है कि इन्होंने एक सिलेंडर जैसा नहीं रखा है, वो टिकता नहीं, गिर जाता। देखिए zigzag पैटर्न है, हाफ सर्किट पैटर्न है। ये क्या कर रहा है, कितना ही एयर फ्लो हो काटना ही उसको काट देगा। वो काट देगा तो वो बिल्डिंग को करेगा सेफ, और वो हवा आगे निकल जाएगी भले वो कोई भी डायरेक्शन हो। तो यही एक रीज़न है ये इतने सालों तक अभी भी इंटैक्ट है, और जस्ट लुक लाइक वेरी हेल्थी कि जैसे अभी 10-20 साल पहले ही बने हैं, जबकि एक्चुअली में आप देख लीजिए बहुत टाइम हो गया, मोर देन। तो यहाँ जो पूरा जो बेस है इसका, बेस में ये 42.5 मीटर है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो कम होता जाता है। फाइनल टॉप में जस्ट 2.5 मीटर। ये इस तरह से बनाया गया है कि इसकी लॉन्गेविटी ज़्यादा रहे। और एक अफ़गानिस्तान में जाम मीनार है, उससे आइडिया लिया है इसका, जो आज भी है अफ़गानिस्तान में, इससे कम हाइट में जाम मीनार से आइडिया लिया। यहाँ इनकेस एक सेल्फी मोड में आप ले सकते हैं, इसमें बैकग्राउंड में बिल्डिंग आती है, पूरी मेन मीनार। दरवाजा तभी है इमाम जामिल। ये बेसिकली जो लोधी डायनेस्टी है इब्राहिम गार्डन में, तो लोधी डायनेस्टी के ये प्राइम मिनिस्टर, और ये ओरिजिनली थे तुर्कमेनिस्तान के, लेकिन उनकी डेथ यहीं पे हो गई, तो उनको यहीं पे बरीड किया गया, और अंदर उनकी कब्र है। तो ये इमाम जामिल में तो इमाम गामी तुर्कमेनिस्तान अलग है, वो नियर बाई कजाकिस्तान। तो गाइस कुतुब मीनार तो पूरा हो चुका है, तो अभी हम निकल रहे हैं आईएनए के लिए। और आईएनए में कुछ ऐसा है नहीं, तो आईएनए में एक्चुअली हम लोगों को लंच करना है, तो इसलिए जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रधानमंत्री संग्रहालय, कनॉट प्लेस। तो चलिए फ्रेंड्स निकलते हैं यहाँ से।